इसलिए तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। तत्वदर्शी संत बताएगा, अब वह ज्ञान पढ़ते हैं। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि अब वो ज्ञान हम पढ़ते हैं। गीता जी में कहाँ लिखा है, वेदों में कहाँ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा। अब वो तत्वदर्शी संत बताएगा, क्योंकि वह तत्वदर्शी संत जिसके विषय में गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म अर्जुन को कह रहा है, सतगुरु रामपाल जी हैं। और इन्होंने सन 1994 से वही तत्व ज्ञान दुनिया को दिया है और वर्तमान में सत्संग कर रहे हैं, साथ में पवित्र पुस्तकें लिख रहे हैं। इन पुस्तकों में आप जी अब आगे वही तत्व ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। हिंदू साहिबान नहीं समझे निर्मल वेद ज्ञान। जो हिंदू धर्म से जुड़े श्रद्धालु हैं वो इन पवित्र 4 वेदों का ज्ञान भी नहीं समझे। देखो भाई और बहनों, बेचारे हिंदू साहिबान तो कहां से समझेंगे जब हमारे हिंदू धर्म गुरु ही नहीं समझे, जो अपने आप को संस्कृत का प्रकांड ज्ञाता कहते थे, मानते थे, गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में डिग्रियां ले लेकर आया करते थे और हम उनको बहुत बड़ा विद्वान माना करते थे कि ये तो भगवान से मिलकर आए हुए हैं और ये जो बता देंगे वो परम सत्य है। और हम लोग, हमारे पूर्वज आंख बंद करके उनकी उआबाई को, उनके मनमाने आचरण को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को स्वीकार कर लिया करते थे और हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उनकी बात मानने के अलावा। तो अब गुरुदेव भगवान कह रहे कि हिंदुओं ने तो 4 वेदों की शक्ल भी नहीं देखी, ज्यादातर ने तो। उनको यह कैसे पता चलेगा कि वेदों में परमात्मा के विषय में लिखा क्या है। और जिन हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने वेद पढ़े उनको तत्व ज्ञान नहीं था, 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था और सूक्ष्म वेद में वर्णित तत्व ज्ञान के अभाव में 4 वेदों के सार को नहीं समझ सकते। संस्कृत में तो पढ़ लेंगे, श्लोक तो याद कर लेंगे, लेकिन उन श्लोकों का अर्थ क्या है, उन श्लोकों के पीछे का भाव क्या है, रहस्य क्या है, वो सांकेतिक हैं जो हमारे नादान धर्म गुरु नहीं समझ सके। इसलिए उस ज्ञान को फिर स्वयं उन 4 वेदों का ज्ञान देने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म तत्वदर्शी संत स्वयं ही आता है। अब वेदों से प्रमाणित करता हूं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हिंदू धर्म की रीढ़ माने जाते हैं, यानी अध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है और है भी। इन्हीं का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, यानी 4 वेदों वाला ज्ञान ही द्वापर युग के अंत में महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने बोला था। 4 वेद परमात्मा की जानकारी रखते हैं। इन 4 वेदों में परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की जानकारी तो है कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, परंतु उसकी प्राप्ति की मंत्र, उसकी प्राप्ति वाली साधना, भक्ति इन 4 वेदों में नहीं है, जो काल ने नष्ट कर दी थी। उसके लक्षण बताते हैं। ये 4 वेद केवल परमात्मा के लक्षण बताते हैं कि ऐसी लीला करने वाला परमात्मा होता है। परमात्मा कौन है, कैसा है, निराकार है या साकार है, यानी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, और कैसी लीला करता है, उसका निवास स्थान कहाँ है। जिस किसी की लीलाएं वेदों के अनुसार हैं वह परमात्मा है। यानी वेदों में पूर्ण परमात्मा के जो लक्षण लिखे हैं कि पूर्ण परमात्मा जब पृथ्वी पर प्रकट होता है तो वह कैसी कैसी लीला करता है। यदि वो लीलाएं ब्रह्मा विष्णु महेश से मिल जाएं तो हम मान लेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। वेदों में लिखी परमात्मा की वो लीलाएं, वो लक्षण अगर देवी देवताओं से मेल खाते हैं, श्री राम से मेल खाते हैं, श्री कृष्ण जी से मेल खाते हैं, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ यही परमात्मा है, यही भगवान है। लेकिन वेदों में परमात्मा के जो लक्षण लिखे हैं, उनकी जो लीलाएं लिखी हैं, उनके प्रकट होने की, उनकी परवरिश की, राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आसपास भी नहीं है। आसपास भी उस परमेश्वर के अलावा ऐसी लीलाएं आज से पहले ना किसी ने की और ना किसी के साथ आगे होंगी। तो वेदों में परमेश्वर जी के क्या लक्षण हैं, परमात्मा की क्या लीलाएं हैं, जब वो परमात्मा पृथ्वी पर शिशु रूप में प्रकट होता है कैसी कैसी लीला करता है, ये कहाँ लिखा है, ये जानकारी अब हम आगे प्राप्त करेंगे।
ताकि हमें भक्ति मार्ग आसानी से समझ में आए। वेदों का ज्ञान कबीर जी पर खरा उतरता है। वेदों का ज्ञान किस परमात्मा पे खरा उतरता है? कबीर परमात्मा पर। हिंदू धर्म के व्यक्ति चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के ज्ञान को सत्य मानते हैं। वेदों में परमेश्वर की महिमा बताई है, परमेश्वर की पहचान भी बताई है और बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर साकार यानी नराकार है। नराकार यानी नर जैसे आकार का, मनुष्य जैसे आकार का। एक होता है निराकार। निराकार का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। और यहां क्या लिखा है? नराकार यानी नर प्लस आकार, मनुष्य जैसा दिखाई देता है परमात्मा, जो कि इस प्रकार है। कैसे? परमात्मा आसमान में बने लोक, सतलोक यानी रित धाम में निवास करता है। वेदों में सतलोक को रित धाम कहा गया है। वहां से सशरीर चलकर पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में आता है और सतलोक से चलकर वो परमात्मा सशरीर यानी जो मानव शरीर में है परमात्मा, आप और हमारे जैसा दिखाई देता है, वो परमात्मा सशरीर पृथ्वी पर चलकर आता है। सतलोक में परमेश्वर के शरीर का तेज असंख्यों सूर्यों के तेज यानी प्रकाश से भी अधिक है। सतलोक में उस कबीर परमात्मा के शरीर की जो आभा है, जो नूर है, जो तेज है, वो बहुत ज्यादा है। हमारी बॉडी पर 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। ये जो बालों के जो ये छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ हैं प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के शरीर पर। तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, उसके वचन से उत्पन्न हैं। इसलिए हम परमात्मा जैसे, परमात्मा हमारे जैसा। और आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि हमरे ही उणियार हैं हमरा सृजनहार, यानी वो कबीर परमात्मा जिसने हमें पैदा किया वो हमारे ही जैसा है, हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक में जो कबीर परमात्मा बैठे हुए हैं सिंहासन पर, असंख्य ब्रह्मांडों के तख्त पर, उस परमेश्वर के एक बाल की शोभा, पूरी बॉडी पर 3.5 करोड़ बाल, और एक बाल में उस कबीर परमात्मा के कितना तेज है, कितनी आभा है, कितना नूर है। 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चंद्रमा, इनसे ज्यादा रोशनी उस परमात्मा के एक बाल में है। तो सोचिए भाई और बहनों, 3.5 करोड़ रोमकूप की शोभा क्या होगी। अगर वो परमात्मा अपनी उसी शोभा में, उसी नूर युक्त होकर, उसी तेज युक्त रूप में अगर पृथ्वी पर आ जाए तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। हमारी ये चरम दृष्टि, हमारी ये आंखें दोपहर के समय एक सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। और जिस परमात्मा के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, उनसे भी कहीं ज्यादा रोशनी है, तो 3.5 करोड़ बालों की चमक क्या होगी। अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय। तो सोचो हम कैसे देख पाएंगे उस परमात्मा को। इसलिए वो परमात्मा अपने तेजोमय रूप को हल्का करके अपने वचन से, अपनी सिद्धि से, क्योंकि वो समर्थ है, वो चाहे जो कर सकता है। भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सत्य पुरुष भजो अविगत कला कबीर। सब पदवी के मूल हैं। सब पदवी यानी जितने भी नकली भगवान बने हुए हैं और जो भी ये पदवी लेकर बैठे हुए हैं, तो आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा सब पदवियों से ऊंची पदवी पर बैठा है। उसकी पदवी सबसे ऊपर है, बाकी उसके नीचे नीचे हैं। सब पदवियों के मूल हैं और सकल सिद्धि है तीर। और जितनी भी सिद्धियां हैं, जैसे यहाँ पर अष्ट सिद्धि, 9 निधि, इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं जिससे चमत्कार किया करते थे हमारे ऋषि महात्मा, गोरखनाथ जैसे, मच्छंद्रनाथ जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी रिद्धियां सिद्धियां हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। उस कबीर परमात्मा के पास तो ढेर लगा हुआ है, वो तो सिद्धियों का जनक है। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। और गरीबदास जी कह रहे दास गरीब अविगत बस है,
वो अविगत सत्य कबीर, वो कबीर परमात्मा सतलोक में बैठा है वो। तो वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का करके, अपने तेज को हल्का करके, अपने नूर को हल्का करके और एक मनुष्य के पुत्र के रूप में धरती पर प्रकट होकर वो लीला करता है। और वो लीलाएं वेदों में लिखी हुई हैं कि जब वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर पृथ्वी पर शिशु रूप में प्रकट होता है, बच्चे के रूप में प्रकट होता है, नवजात बच्चे के रूप में, वो परमात्मा कैसी लीला किया करता है। तो वो लीलाएं भाई और बहनों यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से मेल खा जाएं, राम कृष्ण से मेल खा जाएं, या आप अन्य किसी को भगवान परमात्मा मानते हैं उससे मेल खा जाए, तो मान लेना कि वो परमात्मा है, अन्यथा फिर कबीर जी ही परमात्मा है। वहां से चलकर पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में आता है। सतलोक में परमेश्वर के शरीर का तेज असंख्यों सूर्यों के तेज यानी प्रकाश से भी अधिक है। यदि उसी तेजोमय शरीर में यहां आए तो सबकी आंखें बंद हो जाएं, कोई भी नहीं देख सकेगा। इसलिए परमेश्वर अपने शरीर को सरल करके यानी हल्के तेज का करके पृथ्वी आदि लोकों में आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताता है और सत्य भक्ति के यानी मोक्ष वाली भक्ति के नामों का आविष्कार करता है। जो नाम चारों वेदों में नहीं है, जो नाम गीता जी में नहीं है, गीता जी में केवल संकेत है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, कि उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का 3 मंत्र का नाम है ओम तत् सत। ओम तो सीधा सीधा काल का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, जो सतगुरु रामपाल जी यानी तत्वदर्शी संत अर्थात कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर फिर उन नामों का आविष्कार करता है। सत्य भक्ति के नामों का आविष्कार करता है, अपने मुख से वाणी बोलकर मानव को भक्ति की प्रेरणा करता है, अपने मुख कमल से संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान कवित्व से ये सब लीला कबीर जी ने की। वेद भी प्रमाणित करते हैं कि कबीर जी परमेश्वर है। तो जब वो कबीर परमात्मा धरती पर आता है मनुष्य के बच्चे का रूप बना के, या वैसे साधु संत महात्मा के रूप में परमात्मा युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था में भी प्रकट हो जाता है, तो वो परमात्मा अपने मुख कमल से और कविताओं के माध्यम से बोल बोल कर अपनी वाणियों का प्रचार करता है। अब बताओ भाई और बहनों, ये लीला क्या श्री रामचंद्र जी के जीवन से मेल खाती है? क्या श्री कृष्ण जी के जीवन से मेल खाती है? क्या राम और श्री कृष्ण ने कभी अपने जीवन में कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया? अगर किया है तो राम और श्री कृष्ण जी के द्वारा बनाई गई 2-4 कविता हमारे धर्मगुरु आज तक हमारे को क्यों नहीं सुना पाए, क्यों नहीं बता पाए? क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं लीलाएं आपको देखने सुनने को मिलती हैं? क्या 2-4 वो कविता अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोली हों, क्या हमारे धर्मगुरुओं ने शंकराचार्यों ने हमें आज तक सुनाई है? नहीं सुनाई है। इसका मतलब ये लक्षण केवल कबीर परमेश्वर जी पर ही खरे उतरते हैं। अब हम जानते हैं कि पवित्र वेदों से परम अक्षर ब्रह्म कौन है। अब चारों वेदों से भाई और बहनों हम जानेंगे कि ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है। परम अक्षर ब्रह्म जिसका जिक्र गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, कि वो उत्तम परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है? यहां पर वेदों के मंत्रों की कुछ फोटोकॉपी लगाई है, जिनका अनुवाद आर्य समाज के आचार्यों शास्त्रियों ने किया है। कुछ ठीक है, कुछ गलत है, परंतु सत्य फिर भी स्पष्ट है। यानी काल प्रेरणा से बहुत सारी मिलावट आर्य समाज के अनुवादकों ने वेदों के श्लोकों में मंत्रों में की है, फिर भी काफी कुछ सच्चाई परमात्मा के आशीर्वाद से बची रही। उसी से हम समझने का प्रयास करेंगे। वेद मंत्रों में कहा है कि सृष्टि का उत्पत्ति करता यानी सारी सृष्टि को पैदा करने वाला, सबको बनाने वाला परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष आकाश में बने सनातन परम धाम यानी सतलोक में निवास करता है।
एक सिंहासन पर विराजमान है, उसके सिर के ऊपर मुकुट तथा छत्र लगे हैं। परमेश्वर देखने में राजा के समान है। अब राजा कैसा होता है? राजा आकार में होता है या निराकार होता है? आप और हमारे जैसा होता है। तो वो परमात्मा भी आप और हमारे जैसा है, देखने में राजा के जैसा है, सिंहासन पर बैठा है। परमेश्वर देखने में राजा के समान है। परमेश्वर वहां से चलकर नीचे के लोक में पृथ्वी आदि पर चलकर गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, यानी जो श्रेष्ठ भगत होते हैं, जो परमात्मा के लिए तड़प रहे होते हैं, मालिक की खोज के लिए लगे होते हैं युगों युगों से, उनको अच्छी आत्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को वो परमात्मा फिर आकर मिलता है, अपना ज्ञान बताता है, उनको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताता है, अपने मुख से वाणी बोल बोल कर भक्ति करने की प्रेरणा करता है। अब बताओ, श्री राम ने, श्री विष्णु ने, श्री कृष्ण ने, ब्रह्मा ने, शंकर जी ने कब अपने मुख से बोल बोल कर और लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा की? उन्होंने तो पूरे जीवन में युद्ध किए, लड़ाई झगड़े किए, लोगों को मार काट की प्रेरणा की, भक्ति की नहीं की, क्योंकि भक्ति उनके खुद के पास नहीं थी। साधना के सत्य नामों का आविष्कार करता है। अब बताओ, रामचंद्र जी ने, कृष्ण जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भक्ति के कौन से नामों का आविष्कार किया? आज उनके भक्तों ने मनमुखी रूप से विष्णु सहस्त्रनामा बना लिया, हनुमान जी के दुनिया भर के नाम बना लिए, माता जी के दुनिया भर के नामों का आविष्कार कर लिया उनके भक्तों ने। जबकि भक्ति के सत मंत्रों का आविष्कार तो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आकर करता है। प्रत्येक युग में एक बार ऐसी लीला करते हुए शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर निवास करता है। प्रत्येक युग में एक बार, यानी सतयुग में सतयुग की शुरुआत में, त्रेता युग में त्रेता युग की शुरुआत में, द्वापर में द्वापर युग की शुरुआत में, और कलयुग में कलयुग की शुरुआत में वो कबीर परमात्मा जो सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आता है, वो एक नवजात बच्चे के रूप में, शिशु रूप में, और क्या लीला करता है? किसी तालाब में, किसी सरोवर में कमल के खिले हुए फूल के ऊपर लेटकर वो परमात्मा यहां आने की, प्रकट होने की लीला करता है। फिर उस परमात्मा को उसी की प्रेरणा से एक ऐसी दंपत्ति जो निसंतान होती है, वो उन्हें उठाकर ले जाती है, और फिर उस परमात्मा के पालन पोषण की लीला बचपन में शिशु रूप में कवारी गायों के दूध से होती है। अब बताओ भाइयों और बहनों, श्री रामचंद्र जी का जन्म किसी तालाब में कमल के फूल पर हुआ क्या? श्री कृष्ण जी का जन्म किसी तालाब में कमल के फूल पर हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या श्री राम और श्री कृष्ण जी के बचपन में उनके पालन पोषण की लीला कवारी गायों के दूध से हुई क्या? नहीं हुई। तो वेदों में परमात्मा के जो लक्षण लिखे हैं, जो गुण लिखे हैं, जो लीलाएं हैं, वो इन पर मेल नहीं खा रही है, अर्थात ये परमात्मा नहीं, ये भगवान नहीं है। और प्रत्येक युग की शुरुआत में ऐसी लीला करता भगवान। अब रामचंद्र जी का तो जन्म सतयुग में हुआ ही नहीं था, तो रामचंद्र जी भला कैसे सतयुग की शुरुआत में लीला कर देगा? तो कौन है वो परमात्मा? इन वेदों से पता चल रहा है। प्रत्येक युग में एक बार ऐसी लीला करते हुए शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर निवास करता है। वहां से बाल परमेश्वर को, यानी बालक रूप में कबीर परमात्मा जी को निसंतान दंपत्ति उठाकर ले जाते हैं, और बाल भगवान की परवरिश, यानी बालक रूप में कबीर भगवान की परवरिश कंवारी गायों द्वारा होती है। यानी वो परमात्मा कबीर शिशु रूप में जब लीला करता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। जिस गाय को बैल ने कभी छुआ भी ना हो, उस गाय से दूध प्राप्त होता है उनके आशीर्वाद से, और बड़ा होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। अब बताओ, रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी ने कब बड़े होकर तत्व ज्ञान का प्रचार किया? वो जैसे बड़े हुए, वो तो भैया फिर सेना जोड़ने में लग गए थे, शिकार करने में लग गए थे, रावण के साथ युद्ध करने की, हराने की जो है वो तरकीबों में लग गए थे।
श्री कृष्ण जी जैसे बड़े हुए वो तो लड़ाई झगड़े में लग गए, कभी कंस के साथ, कभी पूतना के साथ, कभी केसी के साथ, कभी चाणोर के साथ, कभी काल्यावन के साथ, कभी अपने मामा कंस के साथ में। फिर महाभारत का युद्ध आ गया, उसमें लड़ाई झगड़ा करता रहा। तो इन भगवानों ने, जिनको हम भगवान मान रहे थे, इन्होंने कब तत्व ज्ञान का प्रचार किया? कभी भी नहीं। तो बड़ा होकर कबीर भगवान तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने मुख से वाणी उच्चारण करता है, दोहों चौपाइयों शब्दों के माध्यम से अपनी जानकारी की वाणी उच्चारण करता है, जिसको कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी, कवि यानी कबीर और गिरभी यानी वाणी, कबीर वाणी। जो वाणी आजकल हम भाई बहन सुनते हैं, पहले सुना करते थे, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। ये हैं वो कबीर गिरभी, कबीर वाणियाँ, जो 650 साल पहले परमात्मा उच्चारण किया करते थे। और अंत में जाते समय धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में उन वाणियों को लिपिबद्ध करवा दिया, लिखवा दिया, जिसको कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी कहा जाता है। तथा इसी कारण से प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। अब वेद क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से वाणियां बोलने के चलते एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। वेद कह रहे हैं भगवान के लक्षण। अब बताओ श्री रामचंद्र जी को कब कवि की उपाधि प्राप्त हुई? कब श्री कृष्ण जी को कवि की उपाधि प्राप्त हुई? और कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को कवि की उपाधि प्राप्त है? तो ये परमात्मा नहीं है, यानी उसको कवि कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस पर वेदों में कहे लक्षण खरे उतरते हैं, वही सृष्टि का उत्पत्ति करता तथा सबका धारण पोषण करता है, अन्य नहीं हो सकता। तो ये तमाम प्रकार की जो उपाधियां हैं, जो ये पदवियां हैं, जो लक्षण हैं, गुण हैं, ये उस कबीर परमेश्वर जी के अलावा अन्य किसी भी भगवान या देव के ऊपर खरे नहीं उतर रहे। ये लक्षण केवल कबीर जुलाहे, यानी कबीर परमात्मा 650 साल पहले जब बनारस के काशी में आए थे, शिशु रूप में लीला कर रहे थे, तो जो निसंतान दंपत्ति उनको उठाकर अपने घर ले गई थी, वो जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनने का कार्य किया करते थे, नीरू और नीमा। इसलिए परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी एक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा परवरिश करने के चलते परमात्मा भी आगे चलकर बड़े होकर लोगों के नजरों में जुलाहे कहलाए। ये लक्षण केवल कबीर जुलाहे यानी काशी वाले पर खरे उतरते हैं। इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी हैं। इन वेद मंत्रों के बाद चारों युगों में परमेश्वर कबीर जी का लीला करने आने का संक्षिप्त वर्णन। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि चारों युगों में परमात्मा कब, कैसे, किस नाम से और किस प्रकार से इस पृथ्वी पर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए लीला करने हेतु आते हैं। इनको पढ़कर जान जाओगे कि वेदों में कबीर परमेश्वर जी का वर्णन है। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है, खुद परमात्मा ने भी अपनी वाणी में कहा है क्या कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। क्या कह रहे हैं परमात्मा के नादानों, ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद मुझ कबीर परमात्मा की जानकारी देते हैं, मेरे विषय में बताते हैं कि वेद मेरा भेद है। लेकिन परमात्मा कहते हैं चारों वेदों के अंदर मुझे प्राप्त करने की जानकारी नहीं है, वो मंत्र नहीं है। मैं ना वेदन के माही, यानी वो कबीर परमात्मा कैसे प्राप्त हो, ये कंप्लीट जानकारी चारों वेदों में नहीं है। और फिर कहते हैं कि जोन वेद से मैं मिलूं, यानी जिस वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के बारे में नहीं जानते, इसलिए ये कबीर परमात्मा स्वयं ही आकर फिर जानकारी देते हैं। अर्थात कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, परंतु इन वेदों में मेरी प्राप्ति की भक्ति विधि नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म ने
वह यथार्थ भक्ति के मंत्र निकाल दिए थे। जब परमात्मा ने सृष्टि की शुरुआत में यानी 21 ब्रह्मांड इसको देकर जब सतलोक से निकाला था, उस समय परमात्मा ने इस काल को कंप्लीट ज्ञान दिया था, लेकिन काल ने वो सारा का सारा ज्ञान नष्ट कर दिया। उन मंत्रों को भी इसने नष्ट कर दिया ताकि कोई परमात्मा के विषय में जान ना जाए, पहचान ना जाए। तो वो सारी जानकारी बताने और वो भक्ति के यथार्थ मंत्र बताने कबीर परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं। परंतु इन वेदों में मेरी प्राप्ति की भक्ति विधि नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म ने वह यथार्थ भक्ति के मंत्र निकाल दिए थे। मेरी प्राप्ति का ज्ञान जिस सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में है, उसका ज्ञान वेदों में अंकित नहीं है। यानी वो ज्ञान तो काल ने नष्ट कर दिया था। पवित्र वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर का प्रमाण। अब भाइयों और बहनों, किस वेद में और कहां लिखा है कि परमात्मा का नाम कबीर है? पवित्र वेदों में प्रवेश करने से पहले, यानी हम इन वेदों को पढ़ें, वेदों से हम ये प्रमाण देखें, उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी और उन पर गौर करना अति आवश्यक है। प्रभु जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं। पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था। यानी जिस समय चारों वेदों की रचना हुई, द्वापर के अंत में महर्षि वेद व्यास के माध्यम से, उस समय धरती पर कोई धर्म नहीं था। इसलिए ये चारों वेदों की जानकारी, परमात्मा का ज्ञान, भक्ति विधि की जानकारी पूरे विश्व के मानव समाज के लिए है। आगे चलकर फिर हम धर्मों में बट गए, जातियों में बट गए, संप्रदायों में बट गए काल प्रेरणा से, क्योंकि काल नहीं चाहता था कि ये सभी मिलजुल कर भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकल जाएं। इसलिए उसने अपने षड्यंत्र के तहत हमें अनेक धर्मों में बांट दिया। लेकिन जिस समय भाइयों और बहनों वेद व्यास जी ने इन चारों वेदों को पुस्तकों के रूप में लिखा था, लिपिबद्ध किया था, और जिस समय महाभारत के युद्ध में ये ज्ञान दिया गया था, उस समय तक भाइयों और बहनों धरती पर अलग से कोई धर्म नहीं था। हम सभी वैदिक धर्म अनुसार भक्ति करते थे, चारों वेदों के अनुसार ही टूटी फूटी भक्ति किया करते थे। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, यहूदी, बौद्ध नहीं था। इसलिए परमात्मा के विषय में वेदों में जो लिखा है, मोक्ष के विषय में, वो पूरे विश्व के मानव समाज के लिए है, पूरे विश्व के मानव समाज के लिए। प्रभु जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं। पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था। इसलिए पवित्र वेद वाणी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए है। यानी मुसलमान ये ना सोचें कि ये वेद तो हिंदुओं के हैं। भाई ये तो पूरे विश्व के लिए है। अगर मुसलमानों का भी कल्याण होगा तो इसी वेद अनुसार भक्ति करने से होगा, हिंदुओं का भी कल्याण होगा तो इसी आधार से होगा। चाहे कोई भी धर्म हो वर्तमान में, अगर उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण करवाना है, मोक्ष करवाना है, तो इस विधि के अलावा दूसरी विधि मोक्ष प्राप्ति की, जन्म मरण से छूटने की नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए है। इनको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ पढ़नी तथा विचारनी होगी। प्रभु की विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं। अन्य शास्त्र श्री गीता जी व चारों वेदों तथा पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त महान संतों तथा स्वयं कबीर साहिब कबीर जी की अपनी पूर्ण परमात्मा की अमृतवाणी के अलावा अन्य किसी ऋषि साधक की अपनी उपलब्धि है, जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि। यदि ये वेदों की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं तो ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यानी परमात्मा के विषय में कंप्लीट जानकारी कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले तो 5वें वेद सूक्ष्म वेद से, उसके बाद चारों वेदों से, फिर गीता जी से, और उसके बाद वो परमात्मा सतलोक से चलकर जिन जिन महापुरुषों को मिले और उनको अपना सत्य ज्ञान बताया, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए, सारी जानकारी से परिचित करवाया। उसके बाद उन महापुरुषों ने जो ज्ञान बताया, जो पुस्तकें लिखवाई या लिखी, उनके अलावा बाकी ये जो 18 पुराण हैं, जो ऋषियों का अनुभव है, और दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश नाम से पुस्तक लिखी थी, इस प्रकार की ऋषि महर्षियों की अपनी अनुभव की पुस्तकों में उस परमेश्वर के विषय में कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए यदि हमने विश्वास करना है तो वेदों पर, 5वें वेद सूक्ष्म वेद पर और चारों वेदों का सार गीता जी के ज्ञान पर,
या फिर वो कबीर परमात्मा सतयुग से वर्तमान समय तक जिन जिन महापुरुषों को मिले और उनको आगे ज्ञान प्रचार करने का आदेश दिया, उन महापुरुषों की वाणियों में, उनके ग्रंथों में। पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु यानी ब्रह्मदत्त हैं, यानी वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को इस काल ने दिया और फिर गीता जी का ज्ञान भी इसी काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। इसलिए पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु दत्त हैं, जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पर वर्णित हैं। इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव है वह अधूरा समझो। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक अनुभव बताए तो सत्य जानो, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त यानी वेदों के ज्ञान से पहले महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि वे सभी महात्मा पूर्ण थे और पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था उनको, तथा बताया है कि वह परमात्मा कबीर साहिब यानी कबीर देव है। वही ज्ञान चारों पवित्र वेद तथा पवित्र गीता जी बताते हैं। कलयुगी ऋषियों ने यानी वर्तमान के साधु संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, शंकराचार्यों ने वेदों का टीका यानी भाषा भाषे अनुवाद ऐसा कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा है तो वह ऐसा करेगा। कैसा करेगा? मान लो जिस किसी व्यक्ति ने कभी जिंदगी में दूध देखा ही नहीं, दूध कैसा होता है, खाने का होता है, पीने का होता है, और उस व्यक्ति को यदि दूध की महिमा करने की जिम्मेदारी दी जाए तो वो व्यक्ति दूध के विषय में क्या लिखेगा? पौष्टिकाहार असी, पेय पदार्थ असी, स्वेदसी, अमृत उपमा सर्वा, मनुष्यानाम पेयास स दूध है असी। अर्थात पौष्टिक आहार का मतलब होता है कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, यानी दूध क्या है? वो शरीर को हष्ट पुष्ट करने वाला आहार है। पेय पदार्थ यानी पीने का तरल पदार्थ है, असी यानी है, श्वेत यानी सफेद सफेद है, अमृत उपमा अमृत के समान है, सर्व यानी सब, मनुष्यानाम यानी मनुष्यों के, पेयाम यानी पीने योग्य है, दुग्ध पौष्टिक तरल असी है। भावार्थ किया है कोई सफेद पीने का तरल पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे कि वह तरल पदार्थ कहाँ? भाई वो दूध कहाँ मिलेगा तुम जिसके गुण बता रहे हो? उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहे जिसने कभी दूध को देखा नहीं, दूध की सुनी सुनाई महिमा कर रहा है, और उससे कोई पूछे भाई फिर वो दूध मिलेगा कैसे? क्योंकि जब दूध की इतनी महिमा की जाएगी तो सामने वाला सोचेगा भाई दूध तो फिर पीना चाहिए, जब इतना लाभदायक है तो वो पूछेगा कि महात्मा जी वो दूध कैसा है, कहाँ मिलता है? फिर वो कहेगी दूध तो निराकार है, दूध दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये हमारे साधु संत महात्मा भाई और बहनों जिनको वेदों का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, इन्होंने वेदों को पढ़कर ये तो जान लिया कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा वो करता है, परमात्मा ये है, उसकी ये लीला है। इन्होंने समाज में ये बातें तो फैला दी इन शास्त्रों का अनुवाद करके। और जब परमात्मा चाहने वाली आत्माओं ने इन ऋषियों के मुख से परमात्मा के गुण सुने कि भगवान सुख देता है, भगवान धन देता है, भगवान शरीर को स्वस्थ कर देता है, बांझ को वो पुत्र देता है, भगवान मोक्ष देता है, सारे सुख देता है, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी फिर वो भगवान कैसा है? वो भगवान कैसा है फिर ये भी बताओ, कैसे मिलेगा? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो तो गुप्त रहता है। बताओ फिर क्या करें उसकी महिमा सुन के, जब उसकी प्राप्ति का साधन ही नहीं है, फिर उसकी महिमा सुन के भी क्या करेंगे बताओ? अब किसी को भयंकर कैंसर का रोग है, पीड़ा भोग रहा है, और कोई आकर कहे भैया ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर है, वहाँ जाते ही डॉक्टर आपका इलाज कर देता है, आपको रोग मुक्त कर देता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो वो रोगी व्यक्ति तो यही पूछेगा भाई फिर वो हॉस्पिटल कहाँ है, वो डॉक्टर कहाँ है? और वो कहेगा नहीं डॉक्टर तो निराकार है, हॉस्पिटल तो निराकार है। तो बताओ फिर वो महिमा सुन के भी क्या फायदा जब समाधान प्राप्त नहीं हो रहा?
तो आज से पहले भाई और बहनों, हमारे जो सनातनी साधु संत महात्मा थे, आचार्य शंकराचार्य थे, इन्होंने संस्कृत भाषा पढ़कर और संस्कृत भाषा में लिखे वेदों के गीता के श्लोक पढ़कर ये तो बता दिया कि भगवान ये करता है, भगवान वो करता है। परंतु जब बात आई कि भाई भगवान कैसे मिले, भगवान कैसा है, तो इन्होंने फिर कह दिया कि भगवान तो निराकार है, क्योंकि ये लोग भगवान से परिचित नहीं थे। अब वो साधु संत महात्मा जिनको भगवान आकर मिले, अपने साथ सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा अपनी महिमा बताने के लिए, उन साधु संतों ने बताया, फिर उन महापुरुषों ने बताया जिनको कबीर भगवान मिले कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है और भगवान कैसे मिलता है। या फिर उस परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपनी कबीर वाणी के माध्यम से बताया। तो कोई सफेद पीने योग्य तरल पदार्थ है, कोई अमृत समान है जो बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे वह तरल पदार्थ कहाँ है, यानी वो दूध कहाँ है, उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। यहां पर दूध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए, जिसकी उपमा ऊपर की है। यहां पर दुग्ध को दूध लिखना था, जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। तो इन ऋषि मुनियों ने तो वेदों में जो परमात्मा का सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है कबीर, ये तो वो नाम भी हमें नहीं बता पाए कि उस परमात्मा का नाम कबीर है। विचार, यदि कोई कहे कि दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया, ये तो वाद विवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। जैसे दुग्ध का दूध अर्थ गलत नहीं है, भाषा भिन्न होने से हिंदी में दूध तथा क्षेत्रीय भाषा में दूधू लिखना भी संस्कृत भाषा में लिखे दुग्ध का ही बोध है। जैसे पलवल शहर के आसपास के ग्रामीण परवर कहते हैं, यानी जो पलवल के रहने वाले लोग हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में उस पलवल को क्या कहते हैं, परवर। यदि कोई कहे कि परवर को पलवल कैसे सिद्ध कर दिया, मैं नहीं मानता, ये तो व्यर्थ का वाद विवाद है। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, क्योंकि भाई और बहनों चारों वेद सांकेतिक हैं और इसमें कबीर परमात्मा की महिमा लिखी है। और कबीर परमेश्वर जब पृथ्वी पर आता है, वाणी बोलकर ज्ञान प्रचार करता है, तो उनको एक कवि की उपाधि भी दी जाती है, जिस कारण से वेदों में परमेश्वर को कवि नाम से लिखा हुआ है, कबीर नाम से लिखा हुआ है। ये तो व्यर्थ का वाद विवाद है। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, ये तो व्यर्थ का वाद विवाद ही है। जैसे यजुर्वेद है, यानी चारों वेदों में एक वेद का नाम है यजुर्वेद। यह एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है जिसमें परमात्मा की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं लिखी हैं तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तार से वर्णन है। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और ये लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दे कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु यानी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद को कैसे पाया जा सकता है। उसके लिए लिखना होगा कि वह पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ ऋचाएं हैं। इसलिए इन साधु संत महात्माओं ने जो भगवान की उपमा बताई, भगवान के विषय में जानकारी दी, वो ये करता है, वो करता है, इन्होंने साथ में भगवान का नाम भी लिखना चाहिए था कि वो भगवान ऐसे सुख देने वाला कबीर देव है। अब भगवान का नाम लिखा नहीं तो भला हम उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, हम कैसे आगे और अधिक खोजने का प्रयास करेंगे। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हमें यजुर्वेद के माध्यम से समझा रहे हैं। अब यजुर्वेद की संधि विच्छेद करके लिखें, यजुर प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है, यजु प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। कवि कहो चाहे कबीर कहो, कबीर कहो चाहे कबीर कहो,
जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार यानी जेल से छुड़वाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ का क्या मतलब होता है? बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं जो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं कि भाई आप अपने गुरु जी के नाम से पहले जो जयकारा लगाते हो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, तो ये बंदी छोड़ क्या है? बंदी प्लस छोड़, बंदी यानी बंधन और छोड़ यानी छुड़वाने वाला। इस काल ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने 21 ब्रह्मांड में हमारे ऊपर जो दुनिया भर के कर्म बंधन जकड़ रखे हैं, हमें कर्म बंधनों में बांध रखा है, उन तमाम प्रकार के कर्म बंधनों से छुड़वाकर जो हमें सतलोक ले जाए उसको बंदी छोड़ कहते हैं, यानी बंधनों से छुड़वाने वाला। इसको कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और कवि प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान, अजर अमर, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, कुल का मालिक, क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर बोला है तथा वेद को वेद बोला है। इसलिए व और बै के अंतर हो जाने पर भी पवित्र शास्त्र वेद का ही बोध है। विचार करें, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा में लिखे कि गॉड कबीर, कबीर इज ऑलमाइटी, इसका हिंदी अनुवाद करके लिखें कबीर या कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब अंग्रेजी भाषा में हलंत की व्यवस्था ही नहीं है, फिर मातृभाषा में इसी को कबीर कहने तथा लिखने लगे। यही परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर 3 युगों में नामांतर करके यानी भिन्न भिन्न नाम से आते हैं, जिनमें इनके नाम रहते हैं सतयुग में सत सुकृत, त्रेता युग में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय तथा कलयुग में कबीर देव। वास्तविक नाम उस पूर्ण प्रभु का, पूर्ण ब्रह्म का क्या है? कबीर देव, कबीर देव जो वेदों में लिखा हुआ है। हम उनको कबीर कबीर कहने लगे, जबकि वास्तविक नाम क्या है? कबीर देव, जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। इन्हीं के उपमात्मक नाम सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, अलख पुरुष, अगम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। उसी परमात्मा को चारों पवित्र वेदों में कबीर अमित ओजा, कबीर अमित ओजा भी उसी कबीर भगवान को कहा है वेदों में। और कबीर अंगारी यानी पापों का नाश करने वाला कबीर अंगारी, और कबीर अग्नि तथा कबीर देव कहा है। यानी परमात्मा को वेदों में अन्य नामों से भी कबीर अमित ओजा, कबीर अंगारी, कबीर अग्नि तथा कबीर देव कहा है, तथा सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टि रचनहार बताया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में भी प्रमाण है। कई एक का विरोध है कि जो शब्द कबीर देव है इसको संधि विच्छेद करने से कवि प्लस देव बन जाता है। यह कबीर परमेश्वर या कबीर साहिब कैसे सिद्ध किया? वै को बै तथा छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा करना बेसमझी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं नादानों विचार करो। एक ग्रामीण लड़के की सरकारी नौकरी लगी जिसका नाम क्या था? करमवीर। ये कर्म के आगे वी है, करमवीर। और उसके पिता का नाम क्या था? धर्मवीर। सरकारी कागजों में तथा करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र प्रताप गांव के चौकीदार की डायरी में जन्म के समय था। अब सरकारी कागजों में तो लड़के का नाम था करमवीर, ठीक है, और गांव के मुखिया, गांव के सरपंच के डायरी में कागजों में क्या नाम था? करमवीर, वीर की जगह वीर। सरकार की तरफ से नौकरी लगने के बाद जांच पड़ताल करवाई जाती है। एक सरकारी कर्मचारी जांच के लिए आया। उसने पूछा, करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर का मकान कौन सा है? उसकी अमुक विभाग में नौकरी लगी है। गांव में करमवीर को कर्मा
तथा उसके पिताजी को धर्मा तथा दादाजी को परता आदि उर्फ नामों से भी जानते थे। व्यक्तियों ने कहा कि इस नाम का लड़का इस गांव में नहीं है, क्योंकि वो तो करमवीर को कर्मा कहा करते थे, उसके पिता धर्मवीर को धर्मा कहा करते थे, क्योंकि गांव में तो नाम ऐसे बिगाड़ लिया करते हैं। काफी पूछताछ के बाद एक लड़का जो करमवीर का सहपाठी था, उसने बताया ये कर्मा की नौकरी के बारे में है। उस लड़के के दोस्त ने बताया कि ये जो अधिकारी आया है ना, ये कर्मा के विषय में पूछ रहा, भाई कागजों में उसका नाम क्या है? करमवीर। तब उस बच्चे ने बताया यही करमवीर उर्फ कर्मा तथा धर्मवीर उर्फ धर्मा ही है। फिर उस कर्मचारी को शंका उत्पन्न हुई कि करमवीर नहीं करमवीर है। उसने कहा चौकीदार की डायरी लाओ, उसमें भी लिखा था करमवीर पुत्र धर्मवीर पुत्र प्रताप, पूरा रै वै के स्थान पर बै तथा छोटी ई की मात्रा लगी थी। तो भी वही बच्चा करमवीर ही सिद्ध हुआ, क्योंकि गांव के नंबरदारों तथा प्रधानों ने भी गवाही दी कि बेशक मात्रा छोटी बड़ी रै आधा या पूरा है, लड़का सही है, इसी गांव का है। सरकारी कर्मचारी ने कहा नंबरदार अपने हाथ से लिख दे। नंबरदार ने लिख दिया, मैं करमवीर पुत्र धर्मवीर को जानता हूं जो इस गांव का वासी है, और हस्ताक्षर कर दिए। बेशक नंबरदार ने वीर में छोटी ई की मात्रा तथा कर्म में बड़े रै का प्रयोग किया है, परंतु हस्ताक्षर करने वाला गांव का गणमान्य व्यक्ति है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, परमात्मा जिन जिन महापुरुषों को मिले, उन महापुरुषों ने भी ठोक कर गवाही दी है कि सारी सृष्टि का मालिक, सर्व का सर्जनहार यही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, उस नंबरदार की तरह। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का नाम सरकारी दस्तावेजों यानी वेदों में कबीर देव है, परंतु गांव यानी इस पृथ्वी पर अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर, कबीर, कबीरा, कबीरन आदि नामों से जाना जाता है। इसी को नंबरदारों यानी आंखों देखा विवरण अपनी पवित्र वाणी में ठोक कर गवाही देते हुए आदरणीय पूर्वोक्त संतों ने कबीर देव को हक्का कबीर, शत कबीर, यानी नानक जी ने उसी कबीर को हक्का कबीर, शत कबीर, कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन आदि लिखकर हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो हमने मानना पड़ेगा कि ये सारी की सारी बातें उस कबीर भगवान के विषय में हो रही हैं। वर्तमान सन 2006 से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब परमात्मा कबीर जी, कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, यानी बनारस के काशी में 600 साल पहले, उस समय सभी सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जन साधारण को बताया था। उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने, यानी महर्षियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं, यानी कबीर तो जुलाहा है, वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उसमें उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर वेद मेरा भेद है, तो पंडितों ने कहा कि कबीर तो वेद को वेद बोलता है, मैं ना वेदों के माही। यहां भी परमात्मा ने वेदों को वेदों कहा है, और जौन वेद से, यहां भी वेद को वेद कहा है, मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो हमारे उन संस्कृत के विद्वान पंडितों ने क्या कहा कि कबीर को तो भाषा का भी ज्ञान नहीं है, इसको तो व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है। अरे भैया, व्याकरण किसने बनाई? परमात्मा ने तो भाषा बनाई। व्याकरण तो आप और हम जैसे पंडितों ने बनाई उस भाषा को समझने के लिए। तो व्याकरण का कोई विशेष महत्व नहीं है, परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो 4 वेद हैं ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं यानी पूर्ण ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। यानी चारों वेदों में कबीर परमात्मा को प्राप्त करने की कंप्लीट भक्ति विधि नहीं है। और जिस वेद, सूक्ष्म वेद अर्थात सूक्ष्म वेद में मेरी यानी कबीर भगवान की प्राप्ति का ज्ञान है, उसको ये चारों वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे
कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है, कबीर तो अनपढ़ है। देखो वेद का वेद कहा है, यानी वेद को वेद कह रहा है, नहीं का ना ही कह रहा है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं, इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। कौन कहते थे? हमारे आचार्य शंकराचार्य। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पेज नंबर 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है। अब हरियाणा में सुप्रसिद्ध जो एक स्वामी थे दयानंद जी, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, और ये कहा जाता था कि भाई महाराज जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, ये चारों वेदों के ज्ञान को अच्छे से पढ़कर समझकर उसके बाद में लिखी है। तो भले चारों वेदों को पढ़ लो, चाहे स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लो, एक ही बात है। वर्तमान में मुसदास यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मुसदास के विषय में विज्ञापनों में लिखे लेख पर आर्य समाज के आचार्यों ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि रामपाल को हिंदी भाषा भी सही नहीं लिखनी आती, वह को ब लिखता है, छोटी बड़ी मात्राओं को गलत लिखता है, कोमा व हलंत भी नहीं लगाता, इसका ज्ञान कैसे सही माना जाए? विचार करो। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? किसी लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील युवती से हो गया, उसने साधारण वस्त्र पहने थे, मेकअप हार श्रृंगार नहीं कर रखा था, उसके हिस्से में कोई कहे कि यह भी कोई विवाह है? वधू ने मेकअप हार श्रृंगार आभूषण आदि आदि तो पहने नहीं। विचार करें, विवाह का अर्थ है पुरुष को पत्नी प्राप्ति। यदि मेकअप श्रृंगार नहीं कर रखा लेकिन वांछित वस्तु तो प्राप्त हो गई। यदि श्रृंगार कर रखा है लड़की ने तो भी बुरा नहीं, परंतु एक श्रृंगार के अभाव से विवाह को नकार देना कौन सी बुद्धिमता है? ठीक इसी प्रकार परमात्मा तो परमात्मा ही है, उसका नाम कबीर है। अब उनको मात्राओं के हिसाब से अगर हमारे आचार्य शंकराचार्य धर्मगुरु अगर उसको नकार रहे हैं तो ये बुद्धिमता नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ तथा संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा दिया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। यदि भाषा में श्रृंगार का अभाव अर्थात मात्राओं व हलंतों की कमी है तो विद्वान पुरुष कृपया ठीक करके पढ़ लो। भाई जिनको मात्राओं का ज्यादा ज्ञान है, व्याकरण का ज्यादा ज्ञान है, वो अपनी व्याकरण की दृष्टि से पढ़ लो भाई। इस तरह इस उलझी हुई ज्ञान गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है? अब भाइयों और बहनों, छोटा सा बच्चा जिसको ढंग से बोलना नहीं आता और उसको भूख लगी है और वो दूध पीने के लिए रोते हुए कह रहा कि दू 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 दू, और उसकी माता जैसे उसको दूध पिलाने लगे और उसका बाप उस बच्चे को उसकी मां से लेकर दूर कर दे कि नहीं ये दूध के लिए थोड़ी कह रहा है, ये दूध के लिए नहीं कह रहा है, ये तो वैसे ही रो रहा है, जबकि मां को पता है कि बच्चे को भूख लगी है, दूध के लिए रो रहा है। अब वो बच्चा पूरी तरह से नाम नहीं ले पा रहा, वो दूध नहीं कह पा रहा, वो दू 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 कर रहा है, और मां तो समझ गई, यानी जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है वो तो समझ गई कि हाँ वेदों में कबीर ही कबीर है। परंतु जो ज्यादा होशियार होते हैं ना, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो भाइयों और बहनों फिर अपनी अटकलबाजियां ज्यादा लगाते हैं। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा चाहने वाली आत्माएं समझ जाएंगी कि यहां पर सतगुरु रामपाल जी क्या कहना चाहते हैं और वेदों में परमेश्वर को कबीर देव क्यों लिखा है, वास्तविक नाम क्या है, हमने क्या करना है। जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, यानी आत्मा और परमात्मा इस संवाद को समझ जाएंगी। वो छोटा बच्चा और उसकी माँ आपस के उस संवाद को समझ जाएंगी, यानी बेटा दूध चाहता है और माँ दूध पिलाना चाहती है। बच्चे ने दूध पिया, माँ ने पिलाया, बात खत्म। बाकी चाहे लोग कुछ भी कहते रहो, कुछ भी सोचते रहो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने द्वारा रचे पवित्र उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में पेज नंबर 217-212 अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ संख्या 173 दीनानगर दयानंद मठ पंजाब से प्रकाशित, इसमें क्या लिखा है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के फॉलोवर अच्छे से देख लें भाई, सतगुरु रामपाल जी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ सत्यार्थ प्रकाश से है। बाकायदा पेज नंबर समोल्लास नंबर लिखे हुए हैं। और देखिए क्या लिखा है,
उसका भावार्थ है कि ब्रह्म ने वेदवाणी 4 ऋषियों में जीवस्त रूप से बोले। जैसे लग रहा था कि ऋषि वेद बोल रहे थे, परंतु ब्रह्म बोल रहा था तथा ऋषियों का मुख प्रयोग कर रहा था। जीवस्त रूप का भावार्थ है जैसे ऋषियों के अंदर कोई और जीव स्थापित होकर बोल रहा है। बाद में उन ऋषियों को कुछ मालूम नहीं कि क्या बोला क्या लिखा। जैसे कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती है, उस समय लग रहा होता है कि शरीर वाला जीव ही बोल रहा है, किंतु प्रेत के निकल जाने के बाद उस शरीर वाले व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं होता कि मैंने क्या बोला था। जैसे महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान देते समय ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर का इस्तेमाल करते हुए गीता जी का ज्ञान बोल गया। और बाद में महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे वो गीता का निर्मल ज्ञान एक बार फिर से सुनाओ, उस समय श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। तो वही बातें यहां गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं जो कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी ने लिखी हुई है। इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निघटु आदि की रचना की। बताओ, दयानंद जी खुद कह रहे हैं कि उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने ऋषियों के अंदर प्रवेश करके इस ज्ञान को बोला, जिस कारण से वो ऋषि उस ज्ञान को समझ नहीं पाए। और जब वो वेदों का ज्ञान देने वाला भगवान ऋषियों के शरीर से बाहर निकल गया वेदों का ज्ञान बोलकर, अब उसके बाद ऋषियों को तो पता ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रेत की तरह प्रवेश करके बोल गया। ऋषियों का तो केवल शरीर मात्र था। अब बाद में उसी वेद ज्ञान को जो ऋषियों के मुख से स्वयं उस काल ने प्रवेश करके बोला, स्वामी जी के अनुसार, बाद में उसी ज्ञान को उन ऋषियों ने समझने के लिए व्याकरण का सहारा लेना पड़ा, व्याकरण का सहारा। इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निघटु आदि की रचना की, जो स्वामी दयानंद जी के शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश 3रे समोल्लास पेज नंबर 80 अजमेर से प्रकाशित तथा पेज नंबर 64 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में पवित्र 4 वेद ईश्वर कृत होने से निप्रभात है। वेदों का प्रमाण वेद ही है। 4 ब्राह्मण, व्याकरण, निघटु आदि ऋषियों के कृत होने से त्रुटि युक्त हो सकते हैं। उपरोक्त विचार स्वामी दयानंद जी के हैं। अब आगे फिर स्वामी दयानंद जी क्या कह रहे हैं कि भाई उस भगवान ने तो ऋषियों में प्रवेश करके वो ज्ञान बोल दिया। अब बाद में ऋषियों को नहीं पता कि भगवान ने क्या वेद ज्ञान दिया। फिर उस भगवान वाले वेद ज्ञान को समझने के लिए ऋषियों ने अपने तरफ से व्याकरण की व्यवस्था की। तो भैया ऋषियों के द्वारा जो व्याकरण की व्यवस्था की गई वेदों के ज्ञान को समझने के लिए, तो स्वामी दयानंद जी खुद कह रहे हैं कि उन ऋषियों के व्याकरण में वो त्रुटि हो सकती है। उस व्याकरण से हो सकता है ऋषियों ने अच्छे से ज्ञान को ना समझा हो, अपनी तरफ से कोई त्रुटि कर दी हो। तो इस हिसाब से भी भाइयों और बहनों, जो ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया है और जिस ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने ढोल के डंके पर बताया है, वही सत्य है। हमें व्याकरण के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। विचार करें, वेद पढ़ने वाले ऋषियों के अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे की विपरीत व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान, सप्तम वेद पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने स्वयं आकर बताया है तथा 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बताया गया है। और वेदों को बोलने वाला ब्रह्म स्वयं पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म को कोई तो संवात यानी जन्म लेकर प्रकट होने वाला अर्थात आकार में कहता है, तथा कोई असंवात यानी जन्म न लेने वाला अर्थात निराकार कहता है। परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत, पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत जन पूर्ण निर्णायक भिन्न भिन्न बताते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनो। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 10 में वेदों का ज्ञान बोलने वाला ये काल ब्रह्म खुद कह रहा है। अब बताओ, इस काल ब्रह्म से बड़े तो ऋषि मुनि नहीं हो सकते ना, दयानंद जैसे नहीं हो सकते ना। तो काल ब्रह्म जिसने 4 वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को दिया, वो काल ब्रह्म भी क्या कह रहा है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कि भैया वो कबीर परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे उसकी मुक्ति का मंत्र मिले, इस बात की सही जानकारी
इस बात की सही सही जानकारी कोई धीराणाम, धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत, भाई कोई तत्वदर्शी संत, कोई पूर्ण ज्ञानी महात्मा ही बताएगा। उनसे जाकर ध्यान पूर्वक, यानी वर्तमान में वो धीराणाम संत, वो तत्वदर्शी संत, वो पूर्ण ज्ञानी सतगुरु रामपाल जी हैं। गुरु रामपाल जी जो बता रहे हैं वो परम सत्य है, कोई मेन मेक नहीं है, व्याकरण की जरूरत नहीं है, अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की आवश्यकता है। इससे स्वयं सिद्ध है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म भी स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में मैं भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। जब वेदों का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म ही मना कर रहा है कि मेरे पास भी पूरा ज्ञान नहीं है, तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछ। तो भाई फिर ये साधु संत महात्मा ऋषि जन, आचार्य शंकराचार्य, महर्षि जैसे, दयानंद जैसे, फिर ये कौन से खेत की मूली हैं? जब इनका भगवान काल ब्रह्म ज्योति निरंजन भी कह रहा है कि भैया मेरे पास भी वो तत्व ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं, समझा सकूं परमात्मा के विषय में, तो फिर बाकी ये नीचे के आचार्य शंकराचार्य, उपनिषद लिखने वाले, पुराण लिखने वाले, फिर ये कौन से खेत की मूली हैं? इसलिए हमने तत्वदर्शी संत के वचनों पर ही विश्वास करना पड़ेगा। उसको तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र नंबर 13 में कहा है, यानी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 13 में कहा है कि कोई तो विधाया यानी अक्षर यानी एक भाषा के जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं। यानी विद्वान की परिभाषा बताई जा रही है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 13 में कि विद्वान की परिभाषा लोगों ने कैसे सेट कर रखी है। इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञानी यानी एक भाषा के जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं। अब एक भाषा का जानने वाला विद्वान कैसे हो गया? मान लो मेरे को हिंदी भाषा आती है और मेरे को पंजाबी नहीं आती, तो मैं काहे का विद्वान? मेरे को पंजाबी आती है, हिंदी आती है, मेरे को चाइनीज नहीं आती, तो काहे का विद्वान? विद्वान तो वो है जो सर्व भाषाओं का ज्ञाता हो। तो असल में विद्वान भी तत्वदर्शी संत ही होता है। दूसरे निरअक्षर को अज्ञानी कहते हैं। ये जानकारी भी धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि वास्तव में विद्वान किसे कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को उन्हीं से ध्यानपूर्वक सुनो, अर्थात वही तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि विद्वान अर्थात ज्ञानी कौन है तथा अज्ञानी अर्थात अविद्वान कौन है। तो ये हमारे जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि आचार्य शंकराचार्य ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ये सब के सब अज्ञानी थे। अज्ञानी, इनके पास सिद्धियां थी, इनको कई कई भाषाओं का भी ज्ञान था, परंतु ये पूर्ण रूप से विद्वान नहीं थे। ये वेदों को समझ नहीं पाए और ना किसी को समझा पाए। विशेष उपरोक्त इन प्रमाणों को विवेचन करके सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें, यानी थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लें, तथा वय को वय तथा छोटी बड़ी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि से ही ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान नहीं होती, वह तो तत्व ज्ञान से होती है। तत्व ज्ञान। कबीर देव, कबीर देव, कबीर देव, कबीर परमेश्वर के विषय में वह को वह कैसे सिद्ध किया है, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, इस वाद विवाद में न पढ़कर तत्व ज्ञान को समझना है। अन्यथा यह काल हमारे को व्याकरण के चक्कर में इसी प्रकार उलझा के रख देगा। यहां पर जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। इसके विषय में कई संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहां यजु या यजुम आदि शब्द लिखे हों, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। व्याकरण दृष्टि से कवि का अर्थ क्या होता है? सर्वज्ञ। अब भैया तुम व्याकरण वाले बता दो, क्या संसार में कबीर जी के अलावा ऐसा दूसरा कोई कवि हुआ है जो सर्वज्ञ हो? अरे कालिदास भी कवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, रविदास भी कवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तुलसीदास भी कवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या वो सर्वज्ञ थे?
क्या कालिदास के, क्या उस सूरदास के, क्या तुलसीदास के भगत थे? एक आधा कोई शिष्य आपने सुना है? और कबीर परमात्मा के जो कवि नाम से प्रसिद्ध थे, उनके 64 लाख शिष्य थे 650 साल पहले। और कवि का अर्थ आप लोगों की व्याकरण की दृष्टि से यदि सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ का अर्थ होता सब कुछ जानने वाला, तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्या तुलसीदास सर्वज्ञ था? बता दीजिए। क्या वो चाइनीज भाषा जानता था? क्या वो रशियन भाषा जानता था? क्या वो दूसरे देशों के भक्ति इतिहास को जानता था? नहीं। तो भैया आज तक जितने भी कवि हुए हैं, एकमात्र कबीर जी को छोड़कर कोई भी सर्वज्ञ नहीं हुआ। तो सर्वज्ञ भी वो कबीर परमात्मा ही होता है, जिनको कवि की उपाधि दी गई है। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी, यानी पहले भाषा बनी थी, व्याकरण नहीं बनी। भाषा को समझने के लिए फिर हमारे ऋषियों ने व्याकरण का सहारा लेना पड़ा। तो व्याकरण प्रथम नहीं है, प्रथम है भाषा, जो परमात्मा ने लिख दी, बना दी। भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेदवाणी प्रभु द्वारा कही गई है, तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई गई है। तो ये जो व्याकरण है ये त्रुटि युक्त हो सकती है, यानी व्याकरण में गलतियां हो सकती हैं, उस भाषा में नहीं हो सकती। वेद के अनुवाद भाषा भाषा में व्याकरण व्यक्त है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेदवाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया, कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर कहते हैं। यानी वेदों में परमात्मा का नाम है कबीर, और हम लोगों ने अपनी भाषा में कहना शुरू कर दिया कबीर। प्रभु वही है, भगवान वही है, चाहे कबीर कहो चाहे कबीर कहो। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पेज नंबर 100 पर दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर देवर कामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देवर को पूरा रे लिखकर देवर किया है। कबीर को कबीर, फिर भाषा भिन्न कबीर लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है, यानी किस प्रकार से लिखा हुआ है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 में संत रामपाल जी द्वारा भाषा भाष्य, यानी हमारे पहले वाले साधु संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, धर्मगुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, दयानंद जैसों ने तो बिल्कुल टाट काट रखी है, पूरा अर्थों का अनर्थ कर रखा है। अब सतगुरु रामपाल जी इन वेदों का, ये तत्वदर्शी संत, ये धीराणाम पूर्ण ज्ञानी अब यथार्थ अनुवाद करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 का यथार्थ अनुवाद ये संस्कृत भाषा में लिखा है भाइयों और बहनों, और प्रत्येक शब्द के सामने भी हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, आप जी देख सकते हैं। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ को लेंगे कि ये श्लोक हमें समझाना क्या चाहता है। जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है, उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भगत समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात समस्त ज्ञान का संदेश वाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु आता है। ये जो श्लोक है आप जी की आंखों के सामने जो लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ बनता है कि जब वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर, ये देखो नाम लिखा परमात्मा का कबीर असी, जब वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए आता है, उससे पहले हमारे जितने भी ये ज्ञानहीन साधु संत महात्मा ऋषि आचार्य होते हैं, ये समाज को इन वेदों को ना समझकर, इन श्लोकों को ना समझकर तत्व ज्ञान के अभाव में वेदों का ज्ञान विपरीत दिशा में समाज में फैला चुके होते हैं, यानी अर्थों का अनर्थ करके समाज को दिशा भ्रमित कर चुके होते हैं। फिर वो कबीर भगवान स्वयं चलकर आता है और इन वेदों में लिखी अपनी महिमा को, शत भक्ति ज्ञान को दोबारा से सरल रूप में तत्व ज्ञान में वो आम जन को समझाता है।
कौन? कबीर असी, वो कबीर परमात्मा अपने ज्ञान का दूत बनकर यानी संदेशवाहक बनकर यानी सतलोक से स्वयं ही चलकर अपने ज्ञान का दूत बनकर आता है, किसी और को नहीं भेजता, कोई अवतार वगैरह नहीं भेजता, किसी आत्मा को नहीं भेजता। परमात्मा सतलोक से चलकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही आता है। ये यहां पर गुरुदेव ने भावार्थ किया है कि जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है उस समय सभी ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा पाठ सर्व भगत समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात समस्त ज्ञान का संदेशवाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु आता है। जैसे वर्तमान में सदियों से हमारे धर्म गुरुओं ने शास्त्र विधि को त्याग कर कि वेदों में भगवान के बारे में क्या लिखा है, गीता जी में परमात्मा की प्राप्ति के विषय में क्या लिखा है, इस शास्त्र विधि को ना पहचान कर ना समझकर इसको त्याग कर सदियों से हमारे आचार्य शंकराचार्य ऋषिजन महर्षिजन समाज को पाखंड पूजा पर लगा रखे हैं, कर्म कांड पर लगा रखे हैं, देवी देवताओं की आदि अधूरी भक्ति पर लगा रखे हैं, दिशाहीन कर रखा है। फिर वो ही कबीर परमात्मा जैसे पहले आता है वैसे ही वर्तमान में भी धीराणाम संत के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर अपने तत्व ज्ञान को फिर से समझा रहा है, अपनी प्राप्ति के विषय में यह ज्ञान दे रहा है, यानी वो स्वयं ही आता है। संख्या नंबर 14 सामवेद उतारचिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल जी ने यथार्थ अनुवाद करके समझाया है। ये आप जी के सामने है, ये श्लोक है संस्कृत में, आप जी देख सकते हैं। भद्रा वस्त्रा समन्वया वासनव महान कबीर वचनानी शंसन आवच्चे शव चम्हो पुए मानो विचक्षणो जाग्रवी देवितो। ये संस्कृत में है भाई और बहनों। देखो मुझे भी संस्कृत इतनी ज़्यादा नहीं आती है तो हल्का फुल्का बोल ही लेता हूँ और शब्दों में त्रुटि हो तो माफ़ करना। बाकी आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, ये रियल संस्कृत का श्लोक है जो उस वेद में लिखा हुआ है। और यहाँ गुरुदेव ने हर एक शब्द का आगे हिंदी में क्या उसका अर्थ बनता है वो भी लिखा हुआ है। हम सीधे सीधे चलेंगे इसके भावार्थ पर, यानी वो श्लोक हमें समझाना क्या चाहता है। भावार्थ जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्ने तनु अशी, अग्नि यानी परमात्मा भगवान, तनु यानी सशरीर यानी शरीर, असी मानी है यानी उस परमात्मा का शरीर है। ये कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा कि अग्ने तनुर असी, यानी परमात्मा सशरीर है, वो निराकार नहीं है, अदृश्य नहीं है। अब हमारे पास उसको देखने की भक्ति नहीं है, हमारे ऋषियों के पास में उस कबीर परमात्मा को पाने की, उसको देखने की वो भक्ति नहीं थी, जिस कारण से वेद विरुद्ध भक्ति करते करते भगवान उनको दिखाई नहीं दिया, उनको मिला नहीं। तो उन्होंने अंत में यही निर्णय निकाल लिया कि भगवान निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से इन्होंने भगवान को निराकार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों के पास में भगवान को देखने वाली भक्ति विधि नहीं थी। अग्ने तनुरसी यानी परमेश्वर सशरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी यानी सबका धारण पोषण करने वाले परमात्मा का शरीर है, यानी उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है, जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निंद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है। तथा कबीर वचनानी यानी उस तत्व ज्ञान के माध्यम से, कबीर वाणियों के माध्यम से, तथा कबीर वचनानी सनसन अर्थात कबीर वाणी बोलता है, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है। तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। यानी जब वो कबीर परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट होता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है,
तो उस समय काल प्रेरणा से यहाँ के जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं वो उस तत्व ज्ञान रूपी अमृत ज्ञान से आप और हमें दूर रखकर और ये मवाद रूपी अज्ञान इसका हमें आचमन करवा रहे होते हैं कि यही तत्व ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं प्रकट होकर बनारस के काशी शहर में 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और आज वही कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट होकर फिर अपने वचन अनुसार सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके और हमें ये तत्व ज्ञान रूपी अमृत पिला रहे हैं। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है, यानी अतिथि रूप में, अतिथि वो होता है जिसके आने का समय निश्चित ना हो, तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश अधन्य धेनव यानी कवारी गाय द्वारा होती है, यानी कवारी गाय के दूध से होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान कबीर गिरबी यानी कबीर वाणियों द्वारा, कविताओं द्वारा बोलता है। जैसे 650 साल पहले परमात्मा हाथ में एक तारा लेके वाणी बोल बोल के समझाया करते थे, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है, जिस कारण से कबीर जी को लोगों ने कवि कहना शुरू कर दिया। और आज भी बहुत सारे अज्ञानी कहते हैं कि कबीर भगवान कैसे हो गया। कबीर तो एक क्या था, वो तो कवि था, कवि, परंतु वह स्वयं कबीर देव पूर्ण परमात्मा ही होता है जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। अब आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 20, इसमें भी कबीर परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। अभी इवम अधन्या उत श्रीणंती धेनव शिशुम सोमिंद्रियाय पातवे। अभी इमम यानी अधन्या उत श्रीणंती धेनव शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। यहाँ गुरुदेव भगवान ने इस संस्कृत के श्लोक के शब्दों का हिंदी में यहाँ पर अनुवाद किया हुआ है। हम सीधा इस श्लोक के भावार्थ पर चलते हैं कि श्लोक कहना क्या चाहता है। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष, पूर्ण परमात्मा यानी अमर पुरुष अविनाशी परमात्मा जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कवारी गाय अपने आप दूध देती है जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। अब भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहनों के मन में छोटी छोटी शंका उत्पन्न हो जाएगी कि भाई वर्तमान में आप लोग अपने गुरुजी संत रामपाल जी को भगवान कहते हो कि ये कबीर जी आए हुए हैं, अपने आप को छुपाए हुए हैं, लीला कर रहे हैं। तो भैया वेद तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब आता है शिशु रूप में तो वो तो इस प्रकार की लीला करता है। एक सरोवर पर कमल के फूल पर प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता। फिर उसके पालन पोषण की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। तो भैया सतगुरु रामपाल जी ना तो हमारी नज़रों में किसी तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं, उनकी तो माता जी हैं, उनके तो पिताजी हैं, और ना उनके बचपन में उनकी पालन पोषण की लीला परवरिश कवारी गायों के दूध से हुई है। उन्होंने तो भैंसों का दूध पिया है या अपनी माता जी का दूध पिया है। तो भाई और बहनों देखो, ये अध्यात्म है, सूक्ष्म ज्ञान है, और ये बातें हमें उस समय समझ में आएंगी जब हम सतगुरु की शरण में आने के बाद उनके तत्व ज्ञान को हृदय में समाएंगे। जब तक हम दवा को घाव पर लगने नहीं देंगे तो घाव स्वस्थ कैसे होगा। तो पहले तो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को हल्का पुल्का समझकर जब आपको ये यकीन हो जाए कि भाई हाँ इनके पास ज्ञान है, भक्ति का मार्ग तो यहीं लग रहा है, उसके बाद आप इनसे उपदेश लो। उपदेश लेकर गहराई से इनके ज्ञान को समझो, फिर मालिक भी अपना आशीर्वाद देगा भाई। क्योंकि टीचर विशेष तौर पर उसी बच्चे को पढ़ाता जो बच्चा स्कूल में विधिवत एडमिशन लेके पढ़ता है। गेट पर खड़ा होने वाला बच्चा टीचर से कभी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इस प्रकार की जो लीला है जो परमेश्वर के विषय में लिखी हुई है कि उनके बचपन की परवरिश कवारी गायों के दूध से होती है, वो किसी तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, तो आपने ये भी देख लिया होगा कि इस प्रकार की लीला मात्र वो परमात्मा प्रत्येक युग में, प्रत्येक युग की शुरुआत में एक बार ही करता है।
जैसे सतयुग में परमात्मा ने ये लीला की, सतयुग की शुरुआत में इस प्रकार से आए, कवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश हुई, तो वो लीला उन्होंने सतयुग में मात्र एक बार की थी, उस प्रकार की अपनी पहचान को बताने के लिए। बाकी तो सतयुग में परमात्मा लाखों करोड़ों बार प्रकट होते हैं, कभी बच्चे के रूप में, कभी जवान के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में, कभी स्त्री के रूप में। बाकी तो वो परमात्मा लाखों बार प्रकट होने की लीला करता है। इसी प्रकार त्रेता युग की शुरुआत में एक बार वेदों में लिखी अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा उसी प्रकार से प्रकट होता है। ऐसे ही द्वापर में और ऐसे ही 650 साल पहले इस कलयुग में परमात्मा ने लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट होने की लीला की। नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए, कवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश हुई। तो इस प्रकार की लीला वो कबीर भगवान केवल प्रत्येक युग की शुरुआत में एक बार ही करता है। बाकी तो वो परमात्मा ना जाने कैसी कैसी भूमिकाएं करता है। जैसे इस कलयुग में परमात्मा ने यह लीला सन 1398 में की, यानी 1398 में कबीर परमात्मा बनारस के काशी में लहर तारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए और बाद में नीरू नीमा उठाकर ले गए और कंवारी गायों के दूध से उनका पालन पोषण हुआ। तो ये लीला परमात्मा ने प्रकट होने की कब की? सन 1398 में। जबकि भाई और बहनों सन 1398 से 6 साल पहले सन 1992 में यही कबीर परमात्मा तैमूर लंग को जाकर मिला था, उसकी एक रोटी खाई थी, 7 पीढ़ी का राज्य दिया था। 1398 में तो परमात्मा काशी में प्रकट हुए बालक रूप में, और उससे 6 साल पहले 1392 में यही कबीर भगवान तैमूर लंग को जिंदा महात्मा के रूप में, यानी 70-80 साल की उम्र में ये परमात्मा वहां उस तैमूर लंग को मिले। तो ये तो परमेश्वर की लीलाएं हैं, उनके खेल हैं। ये लहर तारा तालाब पर या अन्य तालाब पर प्रकट होने की, कवारी गायों से दूध पीकर आगे अपनी परवरिश करवाने की, इस प्रकार की लीला वेदों में लिखी अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा केवल प्रत्येक युग की शुरुआत में एक एक बार ही प्रकट होता है। बाकी वो परमात्मा जितने चाहे रूप बना के कभी भी प्रकट हो सकता है, उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से जो परमेश्वर प्रकट हैं, ये इनकी लीला का एक दूसरा हिस्सा है। कृपया पढ़ें वेद मंत्रों की फोटोकॉपी तथा दास रामपाल दास के द्वारा किया गया विश्लेषण। इनके बाद परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में सतलोक सिंहासन से गति करके आने का प्रकरण है। तो देखिएगा फोटोकॉपी, जो साफ साफ ये दर्शाएगी, हमें बताएगी, समझाएगी कि वो परमात्मा किस प्रकार से पृथ्वी पर आकर ये लीला करते हैं जो वेदों में लिखी हुई है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, वो गूढ़ जानकारी प्राप्त हो रही है जो गूढ़ जानकारी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं, इस पृथ्वी पर पहले जन्म में आचार्य शंकराचार्य ऋषिजन और वर्तमान वाले धर्मगुरुओं को नहीं। तो भाइयों और बहनों, इस गूढ़ जानकारी को समझने के लिए, हृदय में समाने के लिए, इस सत्य ज्ञान को हृदय में बैठाने के लिए हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष होकर एक बालक की तरह एक कोरा कागज बनकर हमने इस ज्ञान को ग्रहण करना होगा। इसलिए हम इस ज्ञान पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से वेदों में परमात्मा की क्या महिमा है, क्या उनकी लीलाएं हैं, कैसे उनको जाना जाए, उनको पहचाना जाए, हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें, इस पवित्र पुस्तक के लेख को समझने की दया बख्शें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।